बजे तक का समय दिया गया है। हमें हमारी सारी नोटिस को इस 1 घंटे के अंतराल में पूरा करना है। सबसे पहले मैं इस बार कुछ गाइडलाइंस में जो मेन चेंजेस है वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले जो पिछले साल पर सेक्शन 40 सीट्स हुआ करती थी, उनको कम करके 32 सीट्स पर सेक्शन कर दी गई है। तो हमारे यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में 4 सेक्शन है, सेकेंड शिफ्ट में 4 सेक्शन है, तो 32 गुणा 4, फर्स्ट शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 128 है। सिमिलरली सेकेंड शिफ्ट में भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 128 है। क्योंकि सीट्स कम कर दी गई हैं, जो हमारा रिजर्वेशन है उसमें भी जो सीट्स है उनकी कटौती होगी। आरटी जो कि 25% रिजर्व होता है एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस और डिफरेंटली एबल्ड के लिए, तो 25% है 128 सीट्स का, जो कि 32 सीट्स रिजर्व हो जाती है राइट टू एजुकेशन के लिए। ये नेबरहुड के जो रेजिडेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे विद्यालय से 5 किलोमीटर के दायरे में जो अभिभावक रहते हैं, ये उन पे लागू होता है। नेक्स्ट है हमारा एससी की सीट्स। एससी का जो रिजर्वेशन है वो 15% है, तो 128 का जो 15% निकलता है वो 19 सीट्स निकलती हैं। तो हमारे यहाँ जो 19 सीट्स होंगी वो शेड्यूल कास्ट के रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट शेड्यूल ट्राइब 7.5 रिजर्वेशन होता है, 128 तो सीट्स टोटल है, तो 7.5 जो हो जाता है वो 10 सीट्स हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ एसटी में 10 सीट्स जो है वो रिजर्व है। जो नेक्स्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये 27% रिजर्वेशन होता है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत हमारे यहाँ 35 सीट्स जो है वो रिजर्व है। अब आ जाती है बात डिफरेंटली एबल्ड की। डिफरेंटली एबल्ड रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो विद इन द कैटेगरी होता है। अगर एससी में डीए रिजर्व करना है तो एससी की सीट रिजर्व कराना होगा, डीए में एसटी में रिजर्वेशन देना है तो एसटी की सीट पे देना होगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में देना है तो ओबीसी की सीट्स में से रिजर्वेशन देना है, और जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर का जो होगा वो जो अनरिजर्व सीट्स बच जाती हैं उसमें से देना होगा। तो 3% की कैलकुलेशन के हिसाब से जो एससी डीए है उसको 1 सीट दी जाएगी। ये विद इन एससी है, 19 में से 1 सीट एससी डीए की है। एसटी डीए हमारे यहाँ कोई सीट नहीं है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो डीए है, जो 35 सीट्स हैं उसी में से 1 सीट जो होगी वो ओबीसी एनसीएल डीए की रिजर्व है। और नेक्स्ट जो हमारे पास अनरिजर्व सीट्स हैं 64, उनका जो 3% है वो ओबीसी क्रीमी लेयर और जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट्स जो है हमारी वो रिजर्व रहेंगी। एक जो नया चेंज आया है, सिंगल गर्ल चाइल्ड जो प्रोविजन था वो इस साल से खत्म कर दिया गया है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लिए गए हैं, और इसलिए सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी भी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट ये एप्लीकेशंस का ओवरव्यू है फर्स्ट शिफ्ट का आपके सामने। फर्स्ट शिफ्ट की जो टोटल एप्लीकेशंस आई हैं वो 4036 आई हैं। आरटी में जो एप्लीकेशंस हैं वो 2330 हैं। केवीएस वार्ड 7 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस बीपीएल में 1111 सीट्स हैं। और डिफरेंटली एबल कैटेगरी में जो हमारी एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 19 है। नेक्स्ट प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी, कैटेगरी 1 इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एक्स सर्विसमैन, कैटेगरी 2 इज फॉर द ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, कैटेगरी 3 इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कैटेगरी 4 इज autonomous bodies, PSUs and Institute of Higher Learning of category 4, and the last category is category 5. Broadly we can say that all the private employees or those individuals who are not in category 1 to 4 will be in category 5. Caste wise bifurcation is we have received 2175 applications for general category. OBC creamy layer में हमारे पास 204 फॉर्म आए हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए हमारे पास 669 फॉर्म्स हैं। एससी कैटेगरी में हमारे पास 876 फॉर्म्स हैं, एंड एसटी कैटेगरी में हमारे पास 112 फॉर्म्स हैं। और जेंडर वाइज जो बाइफरकेशन है, मेल कैंडिडेट्स जो है वो 2198 हैं, एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो 1838 हैं। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट का जो एप्लीकेशन का ओवरव्यू है वो आप लोग देख सकते हैं। टोटल फॉर्म जो है 1538 है। आरटी कैटेगरी में 937 है। केवीएस वार्ड जो है वो 2 है। ईडब्ल्यूएस बीपीएल जो है वो 444 है, और डीए जो है वो 7 कैंडिडेट्स हैं। सर्विस कैटेगरी 1 में 64 फॉर्म्स हैं सेकंड शिफ्ट में। सर्विस कैटेगरी 2 में 29 है। सर्विस कैटेगरी 3 में 19 है। सर्विस कैटेगरी 4 में 11 है, एंड सर्विस कैटेगरी 5 में 1413 है। कास्ट वाइज जो बाइफरकेशन है सेकंड शिफ्ट में, जनरल कैंडिडेट जो है वो 825 है। ओबीसी क्रीमी लेयर जो है वो 57
और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है वो 286 है, और एसटी जो है वो 321 है, और एसटी जो है वो 49 है। जो जेंडर वाइज बाइफर्केशन है, मेल कैंडिडेट्स 892 और फीमेल जो है वो 646 है। ये हमने आपको जो हमारे पास एप्लीकेशन शुरू हुए थे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एप्लीकेशन रिसीव किए गए हैं वो हमने इसका आपको एक ब्रीफ दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी लॉटरीज की तरफ। लॉटरीज कंडक्ट करने से पहले हमें एक डेमो लॉटरी को कंडक्ट करना है। डेमो लॉटरी का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आपको अवेयर कर दिया जाए कि लॉटरी जो है वो किस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट की जाती है। ये डैशबोर्ड है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। एप्लीकेशंस का ओवरव्यू है। नेक्स्ट जो है लॉटरी का डेमो। डेमो लॉटरी सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल जो है वो काम कैसे करता है, किस तरीके से लॉटरी जो है वो जनरेट की जाएगी। सबसे पहले आरटी का डेमो लॉटरी। आप यहाँ जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है और जो नाम है फिक्शियस है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। ये डाटा सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि लॉटरी कैसे कंडक्ट की जाएगी। आप देखिए पोर्टल ने एक सीरियल नंबर इशू कर दिया है 1 ऑनवर्ड 1 2 3 4 5। टोटल फॉर्म्स ऊपर 200 लिखे हुए हैं, आप लास्ट पेज में देख सकते हैं। टोटल फॉर्म जो है वो हमारे पास 200 कंसीडर किए गए हैं आरटी लॉटरी के लिए। अब आप देखेंगे यह कंडक्ट लॉटरी डेमो है। लॉटरी डेमो का बटन क्लिक करते ही ये जो नंबर्स हैं सीरियल नंबर है, सिस्टम इसको रेंडमाइज करेगा, शफल करेगा और एक पोस्ट लॉटरी नंबर को जनरेट करेगा। जो दाखिले होंगे वो पोस्ट लॉटरी नंबर के सीक्वेंस में किए जाएंगे। देखिए कंडक्ट लॉटरी का बटन है। अब आप देखेंगे सीरियल नंबर 88 था, उसको लॉटरी नंबर 1 इशू कर दिया गया है। सीरियल नंबर 36 जो था उसको लॉटरी नंबर 2 इशू कर दिया गया है। सीरियल नंबर 57 को लॉटरी नंबर 3 इशू कर दिया गया है। एक प्री लॉटरी नंबर जो था सीरियल नंबर था, एक पोस्ट लॉटरी नंबर जो सिस्टम में जनरेट किया है। जो दाखिले हैं वो लॉटरी नंबर के सीक्वेंस में किए जाते हैं। तो ये आरटी कैटेगरी का डेमो था, हम लास्ट पेज में चेक कर सकते हैं। देखिए जो लास्ट टोटल फॉर्म्स 200 थे, सिस्टम ने पोस्ट लॉटरी नंबर जो जनरेट किया है वो 200 तक किया है। दिस मीन्स all the forms which were applied in the RT category were considered under RT lottery from serial number 1 to serial number 200. लॉटरी डेमो में नेक्स्ट है SC, ST, OBC डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी का डेमो। जो डाटा है फिक्शियस है, रैंडम डाटा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। प्री लॉटरी नंबर एक सीरियल नंबर इशू किया गया है, सर्विस कैटेगरी और नंबर ऑफ ट्रांसफर्स। यहाँ हम आपको बता दें जो आरटी कैटेगरी है उसमें सिर्फ SC, ST, OBC, EWS, BPL और PH के बेस पर लॉटरी होती है। रेस्ट ऑफ द लॉटरीज आर इन द ऑर्डर ऑफ सर्विस कैटेगरी। हर लॉटरी में प्रेफरेंस सबसे पहले कैटेगरी 1 को दिया जाएगा, देन कैटेगरी 2, देन कैटेगरी 3, देन कैटेगरी 4 एंड लास्ट में कैटेगरी 5 को। कैटेगरी 1 में भी प्रेफरेंस देने का जो मेथड रहता है, सिस्टम जो है लास्ट 7 इयर्स में ट्रांसफर्स को कंसीडर करेगा। जिस कैंडिडेट के जितने ज़्यादा ट्रांसफर्स हैं लास्ट 7 इयर्स में उसको सिस्टम सबसे ऊपर लेके आएगा। लॉटरी डेमो का बटन हमने क्लिक किया, ये हमारी DA की लॉटरी कंडक्ट हो गई है। आप अब देख सकते हैं कि जो नंबर्स थे सीरियल नंबर वो रेंडमाइज हो गए हैं और आपको एक लॉटरी नंबर इशू कर दिया गया है 1 2 3 4 5। तो जो दाखिले होंगे वो लॉटरी नंबर के सीक्वेंस में किए जाएंगे। जो लास्ट हमारे पास है अदर सर्विस कैटेगरी का जो डेमो है, सर्विस कैटेगरी 2, आप देखेंगे 2 सर्विस कैटेगरी में सबसे ऊपर जो पोर्टल है वो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स को कंसीडर करते हुए रखेगा। लॉटरी कंडक्ट डेमो लॉटरी हमने क्लिक करी। सीरियल नंबर 11 जो है वो सीरियल नंबर 1 हो गया है। सीरियल नंबर जो 16 था वो लॉटरी नंबर 2 हो गया है।
तो ये है रेंडमाइज फंक्शन। इसी तरीके से जो हमारा एक्चुअल डाटा है उसको रेंडमाइज किया जाएगा, पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट किया जाएगा और एक एडमिशन का सीक्वेंस हमको पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगा। अब हमारा टाइमिंग था 9:30 का, करेक्ट 9:30 हो रहे हैं और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आरटी लॉटरी में कंडक्ट आरटी लॉटरी का बटन जो है वो एक्टिव हो चुका है, रेड कलर का बटन आपके पास आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हैं वो 2330 हैं आरटी कैटेगरी के अंदर। हम लास्ट पेज पे चले जाते हैं। लास्ट कैंडिडेट देखिए सीरियल नंबर 1 से लेके 2330 2330 तक जो सीरियल नंबर तक वो इशू कर दिए गए हैं। अब हम लॉटरी का जो बटन क्लिक करेंगे तो सिस्टम अपने आप 2330 कैंडिडेट्स को रेंडमाइज करेगा और एक पोस्ट लॉटरी नंबर इनको इशू करेगा। कंडक्ट आरटी लॉटरी ये एक्चुअल डाटा है, इसी डाटा को यूज किया जाएगा एडमिशन ग्रांट करने के लिए। देखिए सीरियल नंबर 1784 को सिस्टम ने सीरियल नंबर 1 बना दिया है पोस्ट लॉटरी के बाद। सभी कैंडिडेट्स की शफलिंग हुई, ऑनलाइन मीडियम से शफलिंग हुई है और 1 2 3 4 5 इस तरीके से 2330 तक जो है सीक्वेंस अलॉट किया जाएगा। हम लास्ट में चेक कर लेते हैं। आप देखिए जो सीरियल नंबर 2330 2330 मतलब सभी 2330 बच्चों को आईटी लॉटरी में इंक्लूड किया गया है और सभी को एक पोस्ट लॉटरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2330 तक एक लॉटरी नंबर इशू कर दिया गया है और जो दाखिले होंगे वो पोस्ट लॉटरी के सीक्वेंस में होंगे। यहाँ देखने वाली बात है, हमने आपको बताया था हमारे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में 32 सीट्स जो हैं वो आईटी कैटेगरी में रिजर्व हैं, तो 32 तक ही इन्होंने एक्चुअल लिस्ट दी है। 32 से आगे वेटिंग बना दिया गया है, वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3, वेटिंग 4, वेटिंग 5 इस तरीके से। पहले मौका इन 32 बच्चों को दिया जाएगा जो कंफर्म है और इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट टर्न अप नहीं होता है तो हम एज पर नॉर्म्स टीवीएस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड एससी कैटेगरी। द नेक्स्ट इज डिफरेंटली एबल्ड एससी कैटेगरी। इस कैटेगरी में वी आर हैविंग ओनली 2 एप्लीकेशंस एंड बोथ आर फ्रॉम सर्विस कैटेगरी 5। तो जो लॉट पड़ेगा वो सर्विस कैटेगरी 5 में डीए के एससी में पड़ेगा। कंडक्ट लॉटरी बटन को हम क्लिक करते हैं, सिस्टम एक रैंडमाइज लिस्ट जनरेट करेगा। देखिए दोनों बच्चे कैटेगरी 5 के थे। एक बच्चे युवान को सिस्टम ने लॉटरी नंबर 1 बनाया है और मानव को लॉटरी नंबर 2 बनाया है जो कि वेटिंग 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एससीडी एक ही सीट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिफरेंटली एबल्ड एसटी कैटेगरी में। जो हमारा नेक्स्ट लॉट है इसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, एक वन फ्रॉम सर्विस कैटेगरी 3 एंड द अदर वन इज फ्रॉम सर्विस कैटेगरी 5। कंडक्ट लॉटरी बटन पे क्लिक करते हैं। सर्विस कैटेगरी 3 को सर्विस कैटेगरी 3 को ऊपर रखना था। क्यों? क्योंकि आरटी को छोड़ के बाकी सभी लॉटरी जो थी वो सर्विस कैटेगरी के ऑर्डर में पड़ेगी। तो सर्विस कैटेगरी 3 को सर्विस कैटेगरी 5 से ऊपर प्रेफरेंस दी गई है। 2 बच्चे थे, दोनों को एक पोस्ट लॉटरी नंबर जो है वो इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट है लॉटरी जो है वो है ओबीसी एनसीएल की, डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी एनसीएल की। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास डीए ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में कोई भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ है, तो डीए ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में कोई भी लॉटरी कंडक्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर में। इसमें टोटल एप्लीकेशंस 15 है। 11 एप्लीकेशंस जो हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं और जो 4 एप्लीकेशंस हैं वो ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए है। तो ओबीसी क्रीमी लेयर और जनरल कैटेगरी हमारी गाइडेंस के हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी में आती हैं। टोटल एप्लीकेशन 40। हमने कंडक्ट लॉटरी का बटन दबाया और
सिस्टम ने एक ऑर्डर जनरेट कर दिया है। सर्विस कैटेगरी 1 को सीरियल नंबर 1 पे रखा है और जो सर्विस कैटेगरी 5 है, सिस्टम ने सर्विस कैटेगरी 5 के 14 फॉर्म्स को शफल करके उनको एक कॉस्ट लॉटरी नंबर जो है वो इशू कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्विस कैटेगरी 1 पे। सर्विस कैटेगरी 1 में हमारे पास 251 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। सर्विस कैटेगरी 1 में जो प्रेफरेंस होगी वो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स पे होगी। सबसे ऊपर जिनके ट्रांसफर सबसे ज़्यादा हमको रखा जाएगा। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ ट्रांसफर्स 4 हैं। सिस्टम जो है इन 4 को सबसे पहले इन 3 कैंडिडेट्स को जिनके ट्रांसफर 4 है सबसे पहले शफल करेगा। फिर नेक्स्ट ऑर्डर जो होगा जिनके ट्रांसफर 3 है उनको शफल करेगा। नेक्स्ट जिन्होंने ट्रांसफर 2 फिल किए हैं उनको शफल करेगा। उसके बाद जिनके ट्रांसफर 1 है उनको शफल करेगा और लास्ट में जो NA है दिस मींस जीरो ट्रांसफर्स, सिस्टम लास्ट में जीरो ट्रांसफर्स को लॉटरी नंबर इशू करेगा। सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी हम कंडक्ट कर रहे हैं। टोटल 251 एप्लीकेशंस थी हमारे पास। आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर नंबर ऑफ ट्रांसफर्स 4 है। नंबर ऑफ ट्रांसफर्स 4 वालों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इशू कर दिया गया है। फिर नंबर ऑफ ट्रांसफर जो 3 थे उनको कंसिडर किया गया है, फिर 2 को, फिर 1 को और फिर 0 को। और इस ऑर्डर में सिस्टम ने लास्ट तक आपको एक नंबर दे दिया है पोस्ट लॉटरी नंबर जो कि है 251। सर्विस कैटेगरी 1 के बाद हम आगे करते हैं सर्विस कैटेगरी जो हमारी नेक्स्ट है 2 है। सर्विस कैटेगरी 2 में हमारे पास 91 एप्लीकेशंस हैं। सेम क्राइटेरिया सर्विस कैटेगरी 2 के लिए रहेगा। नंबर ऑफ ट्रांसफर्स को टोटल जो है प्रेफरेंस देगा और जिनके ट्रांसफर सबसे ज़्यादा हैं वो लॉटरी के बाद भी सबसे ऊपर ही आएंगे। कंडक्ट लॉटरी का बटन क्लिक कर रहे हैं। सिस्टम ने लिस्ट को रैंडमाइज किया। आप देखेंगे सर्विस कैटेगरी 2 विद ट्रांसफर 4 को पोस्ट लॉटरी नंबर 1 इशू किया गया है। इसी तरीके से सर्विस कैटेगरी 2 का जो लॉटरी है वो भी कंडक्ट हो गया है और लास्ट में सीरियल नंबर 91 तक एक लॉटरी का सीक्वेंस इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट जो लॉटरी है वो SC कैटेगरी में है। SC कैटेगरी में जो लॉटरी करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 876 थी, लेकिन यहाँ पे 873 पे लॉटरी डाला जा रहा है। जो रेस्ट 3 कैंडिडेट्स थे वो KVS वार्ड के फॉर्म है, तो KVS वार्ड्स का जो एडमिशन है ओवर एंड अबव किया जाता है, उनको लॉटरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। टोटल फॉर्म्स SC कैटेगरी में 876, लॉटरी में कंसिडर कर रहे हैं 873। जो रिमेनिंग 3 फॉर्म्स हैं वो KVS बोर्ड है, उनको ओवर एंड अबव डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा, इसलिए उनको लॉटरी में इंक्लूड नहीं किया जा रहा। हमने SC कैटेगरी की लॉटरी पे क्लिक किया। SC कैटेगरी जो लॉटरी होगी उसका ऑर्डर भी सर्विस कैटेगरी के सीक्वेंस में ही जनरेट होगा। सर्विस कैटेगरी 1 के जो कैंडिडेट्स हैं सबसे ऊपर आएंगे, देन कैटेगरी 2, देन कैटेगरी 3, देन कैटेगरी 4 और लास्ट में जो हमारे बच्चे होंगे सर्विस कैटेगरी 5 के होंगे। और स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियल नंबर 1 873 तक पोर्टल ने एक पोस्ट लॉटरी नंबर जो है वो इशू कर दिया है। नेक्स्ट जो लॉटरी हमारी वो ST कैटेगरी की है। ST कैटेगरी में हमारे पास 112 फॉर्म है। हमने लॉटरी कंडक्ट करी और इन 112 बच्चों को सिस्टम ने एक पोस्ट लॉटरी नंबर जो है वो इशू कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 112। लास्ट कैंडिडेट जो है हमारा वो 112 नंबर पे है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर की है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड आर 669। कंडक्ट लॉटरी का बटन हम क्लिक कर रहे हैं। सिस्टम ने रैंडमाइज किया और एक पोस्ट लॉटरी नंबर जो है वो इशू कर दिया है। 1 से स्टार्ट करते हुए जो लास्ट कैंडिडेट है वो हमारा 669 है और हमारी OBC NCL की लॉटरी भी पूरी हो गई है। जो नेक्स्ट लॉटरी है हमारी वो सर्विस कैटेगरी 3 की है। सर्विस कैटेगरी 3 में हमारे पास 44 फॉर्म्स हैं। हमने लॉटरी कंडक्ट करी। जो 44 बच्चे हैं इनको सिस्टम ने ऑर्डर इशू कर दिया है, 1 से स्टार्ट करा है और 44 जो है वो लास्ट सीरियल नंबर सिस्टम ने इशू कर दिया है और सर्विस कैटेगरी 3 का जो लॉटरी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो लॉटरी है वो सर्विस कैटेगरी 4 के लिए है। 78 फॉर्म्स रिसीव हुए हैं हमारे पास। हमने लॉटरी का बटन दबाया, कंडक्ट लॉटरी करी और हमारा जो लॉटरी है वो जनरेट हो गया है। 1 से लेके लास्ट में जो आप देखेंगे 78 तक जो लॉटरी नंबर है वो इशू कर दिया है सिस्टम ने। सर्विस कैटेगरी 4 की जो लॉटरी है वो कंप्लीट हो गई है। जो लास्ट लॉटरी है हमारे पास सर्विस कैटेगरी 5, ब्रॉडली ये प्राइवेट कैटेगरी है जिनके पैरेंट्स जो है वो प्राइवेट सर्विस में है।
टोटल एप्लीकेशंस हैं वो 3565 हैं। हमने कंडक्ट लॉटरी पे क्लिक किया, सर्विस कैटेगरी 5 की जो लॉटरी है वो सिस्टम जनरेट कर रहा है। हमारी ये लास्ट लॉटरी होती है। पिछले सालों तक इसके बाद हम सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी भी निकाला करते थे, लेकिन इस सेशन से वो प्रोविजन खत्म होने की वजह से हम सिंगल गर्ल की लॉटरी पे नहीं जाएंगे। सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट किया है, लास्ट पेज आप देखेंगे 3565 सभी बच्चों को कंसिडर किया गया है और एक जो लॉटरी नंबर है पोस्ट लॉटरी नंबर को इशू कर दिया गया है। जो लास्ट कैटेगरी ऑफ फॉर्म्स है हमारे पास वो है केवीएस बोर्ड के एप्लीकेशन। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं केवीएस बोर्ड के एप्लीकेशन है। हमारे पास टोटल 7 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। इन 7 केसेस के लिए लॉटरी नहीं दी जाएगी, ओवर एंड अबव उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। इसी के साथ जो हमारा शिफ्ट 1 की सभी लॉटरीज कंप्लीट हो गई हैं, पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट कर दिए गए हैं और इन्हीं पोस्ट लॉटरी नंबर्स को ध्यान में रखते हुए और हमारी जो गाइडलाइंस के हिसाब से सीट्स का बाइफर्केशन है उनके हिसाब से हम प्रोविजनल लिस्ट जो है अपने नोटिस बोर्ड पे और अपने विद्यालय की वेबसाइट पे शाम तक अपलोड कर देंगे। दो मिनट मैं ये जो लॉटरी की हमारी लिस्ट है उसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद हम जो है सर्विस कैटेगरी 2 की जो लॉटरी शिफ्ट 2 की लॉटरीज पे हम चलेंगे।